चलिए अब आपको दिखाते हैं 4 तस्वीरें। इन 4 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि आज जिस मसले पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो क्या है। रामनगरी अयोध्या में हैवानियत, एक खबर सामने आई है। सपा नेता के खिलाफ सड़कों पर आक्रोश है, काफी समाज का आक्रोश है। आखिरकार मोहित खान को गिरफ्तार किया गया है और इसी मामले को लेकर विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल पूछा। अखिलेश यादव को घेरा, मोहित खान को घेरा, अयोध्या से सांसद को भी, अवधेश को भी घेरा गया है। अयोध्या रेपकांड को लेकर इस वक्त हर तरफ चर्चा हो रही है और चर्चा से ज्यादा इस बात पर, इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, इतनी बड़ी दुर्घटना इसे कहा जाएगा, इसी को समझेंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाना चाहती हूं, अयोध्या रेपकांड की गूंज गुरुवार को विधानसभा में भी सुनाई दी है। सीएम योगी ने इस मामले पर समाजवादी पार्टी और अयोध्या में मौजूदा सपा के सांसद अवधेश प्रसाद को कैसे घेरा है, सुनिए। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान, जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया है। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है, आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़ी हुई एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। चलिए आज इसी पर चर्चा करेंगे। अजय गौतम हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु है, वो जुड़ रहे हैं। सूर्या मैकली पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अखंड हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं रुख करना चाहूंगी अजय गौतम जी आपका। अजय गौतम जी, जब इस तरह की घटना सामने आती है, इस तरह की दुर्घटना सामने आती है, तो ये समाज पर कई सारे सवाल खड़े करती है और ये हमें आत्ममंथन करने पर भी मजबूर करती है कि जिस सोसाइटी को हम बिलोंग करते हैं, क्या उस सोसाइटी में ऐसी दरिंदगी भी देखने को मिलती है? अजय गौतम जी। देखिए, निसंदेह ये वैसी घटना है जो मानव मात्र को स्तब्ध कर देती है, जो मानव मात्र को यह सोचने पर विवश कर देती है, क्या आज की तारीख में भी समाज में ऐसे राक्षस और दरिंदे मौजूद हैं जो 12 वर्ष की बच्ची को इस तरीके से लगातार उसके साथ घृणित अपराध करके जो उसके पूरे जीवन को तबाह कर देते हैं, और वो भी खास तौर से वो लोग जो समाज की नुमाइंदगी करने का, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता बनने की वो करते हैं। तो मैं इस घटना से, देखिए, जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था, पूरे देश के अंदर एक उबाल था, पूरे देश के अंदर एक इस तरीके का आक्रोश था, नए कानून बने, लोगों के अंदर ये था शायद लोगों को समझ आएगी, और लेकिन उसके बावजूद आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अयोध्या, जो हमारी धर्म नगरी कहलाई जाती है, वहां पर जिस प्रकार से एक समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने जिस तरीके का राक्षसी, मैं कहता हूँ ये राक्षसी जो कृत्य किया है, जो एक जघन्य अपराध किया है, ये किसी भी तौर पे क्षमा करने के लिए योग्य बिल्कुल भी नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में, इसको मामले को फास्ट ट्रैक करके, और बिल्कुल इस मामले को फास्ट ट्रैक किया जाए, सख्त से सख्त सजा दी जाए, एक नजीर बननी चाहिए, ताकि जो कोई भी व्यक्ति आगे से इस तरीके के अपराध को करने से पहले 100 बार सोचे, उस बच्ची के जीवन पर क्या बीतेगा, उस परिवार पर क्या बीतेगा जो पीड़ित परिवार है। और इस तरीके की पॉक्सो के अंदर की ऐसी जघन्य घटना जिसके अंदर कम से कम फांसी की सजा इस व्यक्ति को मिले, और फास्ट ट्रैक करके मैं चाहूंगा कि यूपी सरकार से मैं निवेदन करता हूं कि इस व्यक्ति को, और अब मैं अभी भी हैरान हूं कि बुलडोजर अभी तक इस व्यक्ति के घर पर क्यों नहीं चला है। मैं उस बुलडोजर का इंतजार कर रहा हूं कि बुलडोजर इसके घर पर चले, और इसके साथ में जो इसके नेता जिन्होंने इसको संरक्षण दिया, वो पुलिस वाले जिन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं करी, उन सबको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
जी सूर्या मातली जी भी जुड़े हुए हैं। सूर्या जी, ये ऐसे सेंसिटिव मुद्दे होते हैं जिस पर राजनीति करना ना मुझे पसंद है, ना मुझे लगता है आपको पसंद आएगा, लेकिन सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होना लाजमी है। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता है और इस पर मैं कोई राजनीतिक सवाल आपसे नहीं करूंगी, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी से ये शख्स जुड़े हुए हैं, अयोध्या रामनगरी में है, अयोध्या के सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये पूरा यादव परिवार महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है, सरकार को घेरने की कोशिश करता है, यूपी सरकार को घेरता है, आज मौन क्यों है? धन्यवाद कंचन जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक तो आवाज इको हो रही है, प्लीज इस यहाँ से कहिए ठीक करवाए। ठीक है। और मेरा नाम सूर्या मैथिल है, मैथिल नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कंचन जी कि जो स्थिति है ना, बहुत ही भयावह है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की बात करती है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की, और यहां देखिए पिछड़ों के संग, दलितों के संग जिस प्रकार से अपराध हो रहे हैं, उस पे अखिलेश यादव जी का एक भी ट्वीट नहीं आया, ना ही उन्होंने अब तक जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता है मोइन खान, जिन्होंने की 12 वर्षीय एक बच्ची के संग अभद्रता की है, बलात्कार किया है, उसको अब तक पार्टी से नहीं निकाला। तो यही इनका कंडक्ट है। कारण ये है कि ये लोग केवल और केवल आडंबर की राजनीति करते हैं। जब कभी इस प्रकार के अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलता है तो ये लोग खड़े हो जाते हैं कि जी देखिए, निर्दोषों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उसका परिवार क्या करेगा, वहां पे कैसे सरवाइव करेगा। लेकिन जब अपराध होता है और इन्हीं की पार्टी के लोग अपराध करते हैं तो इनके मुंह में दही जम जाता है। अभी बहुत अच्छी बात कही अजय गौतम जी ने कि आखिर बुलडोजर कब चलेगा, तो मैं बता देना चाहता हूं आदरणीय अजय गौतम जी, इसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई प्रॉपर तरीके से हुई है और बुलडोजर वहां चलता है जहां अपराधियों की अवैध संपत्ति होती है। इसकी संपत्ति की विवेचना हो रही है और यदि कहीं पर भी कोई भी अवैध चीज मिलेगी उस पर बुलडोजर जरूर चलेगा। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कंचन जी, उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इस प्रकार के अपराधों पर बहुत ही ज्यादा, मैं ये कहूं कि स्ट्रिक्ट है और इसके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, 2022 में भी इसी प्रकार का एक गैंगरेप हुआ था 8वीं की बच्ची से, 8वीं कक्षा में पढ़ती हुई गोंडा के अंदर 2022 में, और आज उसको जो भी 4 अपराधी थे उन सभी को 25-25 साल की उम्र कैद हो चुकी है और चारों अपराधी जो थे, राजा, रिजवान, इस्माइल और महफूज, वो सभी समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। वहां पर गोंडा के अंदर समाजवादी पार्टी के ब्लॉक कार्यकारिणी के सदस्य थे। तो ये तो इनका कंडक्ट है, ये लगातार बलात्कारियों को अपनी पार्टी में जोड़ते हैं, अपराधियों को अपनी पार्टी में जोड़ते हैं। और मुझे तो वो 4 लाइनें याद आ रही है कि चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, जिस गाड़ी पे लगा होगा सपा का झंडा उसमें बैठा होगा एक गुंडा। और ये हर बार चरितार्थ होती है। दंगे जब होते हैं तब समाजवादी पार्टी के लोग पीछे से दिखाई देते हैं कि दंगाई है। जब भी कहीं किसी मां बहन बेटी के संग कोई भी अभद्रता होती है उसमें भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलती है। और एक और बात मैं आपको बता दूं, जब 37 सांसद इनके जीत के आए उत्तर प्रदेश में, उसके बाद से एकदम से महिलाओं के प्रति अपराध में वृद्धि करने की कोशिश की गई। और आपको मैं बताऊं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की उसमें इन्वॉल्वमेंट मिली और तब माननीय योगी जी ने यही कहा ना कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, और फिर उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई। तो योगी जी के राज में किसी भी मां बहन बेटी के संग यदि कोई भी दुराचारी अभद्रता करने की कोशिश करेगा तो उसका स्थान या तो यमराज के पास होगा या जेल की सलाखें होंगी। यहां भी आप देखिए 5 वक्त का नमाजी है ये व्यक्ति, जो मोइन खान जिसकी आप फोटो दिखा रहे हैं, ये 5 वक्त का नमाजी है। वहां पर जो मस्जिद कमेटी है वहां का ये मुखिया है और ये समाज को धार्मिक प्रवचन भी देता है और ये अखिलेश यादव का सबसे खासम खास है। लेकिन इस प्रकार की चीजें करने में ये लोग पीछे नहीं है। और मैं आपको बताऊं कंचन जी, ये पूरे समाज का सर से नीचे करने वाला है, ये समाजवादी पार्टी का सर से नीचे करने वाला। मैं तो कहूंगा चुल्लू भर पानी में डूब मरो अखिलेश यादव, यदि आप इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। और डिंपल यादव जी से मैं कहना चाहता हूं कि आप भी एक बेटी हैं, आप भी एक मां हैं, आप भी एक महिला हैं, आपको उस बच्ची का दर्द समझना चाहिए। 12 साल की बच्ची के संग जिस प्रकार का लगातार 30 दिन तक एक
कुचक्र चला, पूरे समाज की आंखें शर्म से नीची हो गई। बिल्कुल हमारे साथ महंत राजू भी जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख करना चाहूँगी और मैं इस बात का जिक्र भी करना चाहूँगी अपने व्यूअर्स से कि जिस 12 साल की बच्ची के साथ ये सब कुछ हुआ है, हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं कि वो क्या गो थ्रू कर रही होगी इन सब चीज़ों से, उसका परिवार वालों को क्या महसूस हो रहा होगा। शायद उस बच्ची को ये समझ भी नहीं होगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। और एक नहीं कई बार इस तरह की घटना सामने आई है जो कई सारे सवाल समाजवादी पार्टी पर, पुलिस पर, क्या अब मैं अखंड के भी पास जाऊंगी और मैं उनसे समझूंगी कि पुलिस का क्या एक्शन हुआ है, क्या इसमें देरी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं महन जी आपके पास आना चाहूंगी। महन जी, इसे क्या समझा जाए? क्या ये कोई मानसिक बीमारी है? एक 12 साल की छोटी सी बच्ची जो इस वक्त शायद अपनी पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रही हो, जो अपने बारे में चीजें समझ रही हो, जो समाज को उस दृष्टि से कभी सोच भी नहीं सकती है जो उसके साथ घटा है, उसके साथ इतनी दरिंदगी होना, क्या ये मानसिक बीमारी, मानसिक संतुलन बिगड़ना, इस मोहित के साथ जो कुछ हुआ है, हालांकि वो तो अभी गिरफ्तार किया जा चुका है, उसके नौकर का भी नाम इसमें सामने आ रहा है, ये क्या दर्शा रहा है सर? अयोध्या राम नगरी, जहां देश भर से लोग दूर दूर से आते हैं राम के मंदिर में दर्शन करने के लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी शुरू से ही अयोध्या को बदनाम करने की साजिश करते रहती है, जिसका परिणाम आप देखिए। जनता से भर भर के वोट लिया पीडीए के नाम पर, और आज एक पीडीए का परिवार, पीड़ित परिवार, दलित परिवार, नाबालिग परिवार, जो नौकरी का झांसा देकर, और वह बच्ची 12 साल की बच्ची, और उसके साथ गैंग रेप, और थोड़ा दिन से नहीं 6 महीने से गैंग रेप, और उस बच्ची के पेट में 2.5 महीने के बच्चे, जब उनके माता ने शंका किया, उस बच्ची को मारा पीटा तो जानकारी हुई, तब जाकर उनकी मां ने जब आवाज उठाई तो समाजवादी पार्टी के जो उस नगर का अध्यक्ष था, उसने 2000 रुपया फेंका और कहा जाओ बच्चे को गिरवा लो। कितनी अधर्म का काम धर्म नगरी अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है, और वो भी नेता सांसद के परिचय में, सांसद के ताकत में, सांसद अयोध्या के सांसद के साथ में रहने के बाद जिस प्रकार से अधर्म का कार्य हुआ है, मैं पूछना चाहता हूं, क्या माननीय अखिलेश यादव जी का ट्वीट नहीं आया? जनप्रतिनिधि किस लिए होता है? जब पत्रकारों ने सांसद जी से सवाल पूछा तो सांसद जी ने कहा कि मुझको जानकारी नहीं है, तो भाई किस लिए सांसद बने हो? तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आपके नाक के नीचे आपके नौकरों के द्वारा और आपके करीबी के द्वारा सामूहिक रूप से अपराध होता है, बलात्कार होता है, और इस प्रकार से आप टीका और टिप्पणी करते हो, बताते हो मुझको जानकारी नहीं है, और विषय तो आपको जानकारी हो जाती है, सदन में आप खूब मेढक के जैसे उछलते हो कि हाँ हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, हमने फैजाबाद जीत लिया। लेकिन क्या यही सिला दिया अयोध्या के लोगों को? अयोध्या के लोगों ने भर भर के आपको वोट दिया और आप उनके बेटी के साथ बलात्कार करेंगे? और जब पत्रकार आपसे सवाल पता नहीं पूछेगा, क्यों हम लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट नहीं किया। अखिलेश यादव को ट्वीट से बहुत आगे बढ़कर करना है। अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी है, डिंपल यादव को बयान देना है, उनको उस परिवार वालों से मिलना है, उनको स्टेटमेंट जारी करना है, क्योंकि आपके सांसद हैं फैजाबाद में, आपके सांसद जीते हैं, आप महिलाओं को लेकर टीका टिप्पणी करते हैं, आप लैपटॉप बांटते हैं, आप एजुकेशन को लेकर बोलते हैं, आप सरकार पर हमलावर होते हैं। यह आपका दायित्व बनता है अखिलेश यादव, यह आपका दायित्व बनता है डिंपल यादव कि जब देश में ऐसी दुर्घटना हो, उस इलाके में, उस क्षेत्र में जहां से आपकी पार्टी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो आपने क्या किया, यह सवाल हम खड़ा कर रहे हैं। और निंदनीय है ऐसी घटना, कई सारे सवाल हमें पार्टी पर खड़े करने को मजबूर करती है। ऐसी जो मानसिकता होती है ये एक मेंटल इलनेस से भी बुरी है। एक 12 साल की छोटी सी बच्ची, अखंड मैं चाहती हूं आप हमारे व्यूअर्स को उस पूरी डिटेल जानकारी दीजिए कि पुलिस ने कब क्या कदम उठाया, उस बच्ची की माता को कब पता चला, उस बच्ची के साथ कितनी बार इतनी घिनौनी घटना की गई है, अभी पूरे मामले पर क्या एक्शन पुलिस द्वारा लिया गया है, क्या पुलिस ने इसमें देरी दिखाई है?
देखिए, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो जो तहरीर दी गई है उसके मुताबिक 2.5 महीने का गर्भ है बच्ची में, यानी कम से कम ये पूरा मामला अगर देखा जाए तो 3 महीने कम से कम इसका हुआ होगा। हालांकि ये सिलसिला और पहले का भी हो सकता है, लगभग 6 महीने से ये चल सकता है, क्योंकि कई बार लड़की ने जब पेट में दर्द होने के बाद उसे जब डॉक्टर को दिखाने ले जाया गया तब जाके इस बात का खुलासा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि ये प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी की बात जब खुली तो फिर लड़की के माँ ने उससे पूछा कि आखिर मामला क्या है, तो फिर वो सारा रोते हुए उसने सारी दास्तान बताई कि किस तरीके से मोइन खान और राजू ने उसके साथ बलात्कार किया। वहाँ चूंकि उसी बेकरी में काम करती थी, हम लोगों ने कल उस बेकरी का भी दौरा किया था। उस बेकरी में बाहर से ताला पड़ा हुआ है और अंदर हालांकि 2-4 लोग दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो बाहर की तरफ नहीं आ रहे थे। वो तो उस बेकरी में ये काम करती थी और उस दरमियान ही मोइन खान और राजू ने, जो नौकर है राजू खान, वो उसने दोनों ने मिलकर बलात्कार किया, वीडियोस बनाई थी और इसके चलते डरा धमका के लगातार वो उसका शारीरिक शोषण करते रहे। इसका खुलासा जब हुआ तो फिर 29 तारीख को एक तहरीर दी गई थाने में, पूरा कलंदर थाने में, और पूरा कलंदर थाने में फिर एक मामला दर्ज किया गया। इसको लेकर तुरंत मामला दर्ज किया गया और उसमें जो FIR दर्ज की गई है उसमें पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की बात है और 376 DA के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। ये BNS के तहत इसलिए नहीं इसको दर्ज किया गया क्योंकि BNS के तहत ये मामला 2-3 महीने पहले का है और चूंकि जुलाई महीने से BNS के तहत मुकदमे दर्ज हो सकते हैं, तो मामले की शुरुआत, जो अपराध की शुरुआत है, वो 2-2.5 महीने पहले की। अखंड, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं हाँ अखंड, आपने कहा कि प्लीज पानी पी लीजिएगा अगर आपके आसपास हो तो। अखंड, एक और बात यहाँ बताइएगा कि आपने कहा कि वो बच्ची जो है बेकरी जाती थी, लेकिन 12 साल की उम्र में तो उस बच्ची को स्कूल जाना चाहिए था, वो बेकरी क्यों जा रही थी? देखिए, ये बहुत ही गरीब और निचले तबके का परिवार है और बहुत ही दलित समुदाय से, OBC समुदाय से बताया जा रहा है कि आती है और वो लड़की जो है वो बहुत ही माइनर है। मतलब उसे देख के, उसकी हालत देख के ये नहीं कहा जा सकता कि ये कहीं काम करने के लायक है, लेकिन चूँकि गरीबी एक सबसे बड़ी अलामत कही जाती है, सबसे बड़ी बीमारी कही जाती है, ये त्रासदी है और शायद इसी वजह से परिवार में चूँकि पिता नहीं है तो ऐसे में माँ और बेटी ही है और एक बेटी और है, इससे बड़ी है इसकी बहन। तो इन सभी के बीच में अगर ये कहा जाए तो गरीबी ही एक महज सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से उसे वहाँ पे नौकरी करनी पड़ी और इस दरमियान उसका शारीरिक शोषण हुआ। शारीरिक शोषण होने के साथ साथ उसके गर्भ भी ठहर गया और अब उसके ज़िंदगी पे बात बन आई है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 376 DA के तहत जो मुकदमा दर्ज किया गया है, इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत इसके सुनवाई की जाएगी। 3 महीने के अंदर लगता है कि इसमें सुनवाई भी हो जाएगी और 3 महीने के अंदर इसमें सजा भी हो जाएगी। पुलिस की बात अगर करते हैं तो 60% से ज़्यादा जाँच हो चुकी है और चूँकि दोनों ही आरोपी, चाहे वो मोइन खान हो और चाहे राजू जो उसका नौकर है, दोनों गिरफ्तार करके जेल भेजे जा चुके हैं और जो लड़की की जांच है, मेडिकल जांच है, वो सारी जांच 3 दिनों में पूरी की गई है। कल आखिरी जांच हुई है और अब सीधे इसे जो कोर्ट में उसे प्रोसीड कराना होगा तो मुमकिन है 3 महीने के अंदर इस पूरे मामले को लेकर ठीक है अजय गौतम जी, ठीक है, मैं अजय गौतम जी, मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं आज और मेरे पास सवाल भी कम पड़ रहे हैं क्योंकि मैं इस चीज़ को महसूस भी नहीं कर पा रही हूँ कि जो 12 साल की बच्ची रही होगी उस पर क्या बीत रही होगी। वो खुद एक बच्ची है, वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी आगे बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है, कैसे वो गुजारेगी? क्या इस मानसिक प्रताड़ना से वो कभी बाहर निकल पाएगी? अजय गौतम जी, देखिए, जहां तक ये है कि अभी तो उस बच्चे की, उस अबोध बालिका की पूरे अस्तित्व पर ही सवाल उठ गया है। ठीक है, आगे उसको कभी भी इस तरीके के जो गहरे जख्म होते हैं जो वो कभी भी इंसान अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाता और उसकी पूरा जीवन उसी अपराध की छाया के अंदर ही बीतता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस पार्टी का ये आरोपी है, जिस पार्टी का ये नेता है, उसी पार्टी के नेता ने क्या कहा था? मुलायम सिंह ने संसद में, आपको ध्यान रहे, क्या कहा था? उन्होंने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। ये शुरू से ही इस तरीके के आरोपियों को, ये इस तरीके के बलात्कारियों को सपोर्ट करने वाली पार्टी रही है, जिसका मुखिया इस तरीके से कथन करता हो। मेरा सवाल आज प्रियंका गांधी से भी जरूर होगा, जो ये कहती थी कि मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं।
वो आज तक अभी क्या इसको उस बच्ची का दर्द नहीं समझ में आया? ये राजनीति इतनी गंदी और राक्षसी प्रवृत्ति की ठीक है, कैसे हो गई? मैं आऊंगी, कैसे हो छोटा गई? सा एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। राकेश जी भी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। देखिए, बड़ा ही सेंसिटिव मामला है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन तमाम घटनाओं ने कई लोगों के मन झकझोर दिए हैं। देश भर में गुस्सा है, लोगों के मन में सवाल है। उन तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। एक छोटी सी बच्ची जो 12 साल की बच्ची थी, उसको शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि उसके साथ क्या हो रहा था। मोइन खान, उसका नौकर राजू ने लगातार उसके साथ दुर्घटना की, लगातार उसका रेप होता रहा, यहां तक कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। मेडिकल रिकॉर्ड्स इकट्ठा किए जा चुके हैं। पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। उम्र महज 12 साल, न दुनिया की समझ और न ही दुनियादारी की। जब तक दुनियादारी की उस 12 साल की बच्ची को समझ आती, तब तक उसे इतना गहरा जख्म मिल गया कि वो शायद इस दर्द को कभी ही भुला पाएगी, कभी ही ये शायद दर्द जो है वो कम हो पाएगा। रामनगरी अयोध्या में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और कई बार बलात्कार हुआ है। इस घटना को अंजाम देने का आरोप समाजवादी पार्टी के नेता मोहित खान पर लगा है, लेकिन आरोप यह भी है कि पीड़ित की मां की शिकायत पर भी पुलिस ने जल्द कार्रवाई नहीं की है। जब यह मामला खुला तो स्थानीय लोग लामबंद हुए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, निषाद पार्टी के लोग आक्रोशित हुए। पुलिस तब जाकर एक्शन में आई है, जिसके बाद आरोपी मोहित खान राजू को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों में से एक सपा का नेता बताया जा रहा है, जो वहां के सांसद अवधेश का सबसे करीबी है। और इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं उस शख्स की साइकी को जिसने इतना जघन्य अपराध किया है, लगातार वीडियो बनाया, उस 12 साल की बच्ची को ब्लैकमेल किया, इतनी बार ये बलात्कार किया गया। वो बच्ची आज 2-2.5 महीने प्रेग्नेंट है। तो कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल अखिलेश यादव, सवाल डिंपल यादव, सवाल समाजवादी पार्टी से भी खड़े हो रहे हैं। अब तक कोई स्टेटमेंट, कोई ट्वीट नहीं। क्या वो अयोध्या पहुंचे हैं? क्योंकि महिलाओं को लेकर बड़े बड़े दावे ये नेता तो करते हैं, लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो क्यों मौन हो जाते हैं, ये भी सवाल खड़ा होता है। हमारे साथ बीजेपी से भी राकेश जी जुड़े हुए हैं, जिनका मैं रुख करना चाहूंगी। ब्रेक से पहले जुड़ गए थे। राकेश जी, सवालों की कमी है सर, और क्योंकि ऐसी चीज़ों पर समझ ही नहीं आता है कि क्या बयान दिया जाए, समझने में ही वक्त लग जाता है। इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, 12 साल की छोटी बच्ची जिससे किसी चीज़ की समझ नहीं। सर, बेकरी में काम करने गई थी, खेत से लौट रही थी, तब जाकर राजू ने उसे बेकरी के लिए बुलाया। वो बेकरी जाती है, न उसे पता होता है कि उन दो हैवानों की मंशा क्या होगी। लगातार उसके साथ बलात्कार होता है, उसका वीडियो बनाया जाता है, 12 साल की मासूम बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। सर, 12 साल में क्या जिंदगी रहेगी उस बच्ची की आगे, क्या उसके साथ होगा? क्या ये मानसिक जो स्ट्रेस उसको मिलेगा आजीवन, जिसको वो कभी नहीं भुला पाएगी, इसका इंसाफ कौन करेगा? राकेश जी। बिल्कुल मैडम, जैसे कि अभी भी कल विधानसभा में मामला गूंजा, उसके बाद भी यहाँ की वास्तविक स्थिति ये है कि उसके घर कल हम लोग गए थे। पीड़िता के घर इतनी गरीबी है, पिता नहीं है उसका, 4-4 बहनें हैं, माँ बेटियां 100-100 रुपए कमा के लाती थी, जिससे उनका जीवन यापन चलता था, और अब दाने दाने को मोहताज हैं। कल जो भी हुई मदद कराई गई, की गई, और उसके बाद कल ही शाम को पुलिस ने उसको ले जाकर पीड़िता को वहां जिला चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया। जिला चिकित्सालय में भी आरोपियों के समर्थक कल शाम को रात में 10-11 बजे वहां घूमते देखे गए। उससे वो लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उस बिटिया के साथ जिला चिकित्सालय में कोई घटना करा दी जाए, या उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ कोई घटना करा दी जाए। इसको लेकर घर वाले अभी भी डरे सहमे हुए हैं। और जहां तक अभी की सूचना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने संजय निषाद जी के द्वारा सवाल उठाने पर उन्हें शायद विधानसभा बुलवाया है। मुख्यमंत्री जी ने शायद मिलने के लिए बुलाया है। पीड़ित परिवार के परिजन यहाँ के कुछ लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि चैनल के माध्यम से कम या मुख्यमंत्री जी इसमें ऐसी कार्रवाई करें कि ये जिले के ऐसे दुष्कर्म लोग, पीड़ितों, दुष्कर्मियों के खिलाफ एक नजीर बने, जिससे कोई और ऐसा कोई कृत्य करने में उसकी रूह कांप जाए। मैं सहमत हूं आपकी बात से राकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही है और होनी भी चाहिए।
एक ऐसे गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, जो स्टेट में हो, जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है, उनको कड़े से कड़ी कार्रवाई ऐसे मसलों पर करनी चाहिए जो आने वाले समय के लिए एक एग्जाम्पल सेट करके जाए। क्योंकि मैं तो अंदाजा भी नहीं लगा पा रही हूँ राकेश जी, मुझे लगता है हमारे पैनल में कोई भी नहीं लगा पा रहा होगा, जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, अखंड भी पहुंचे थे, उन्होंने भी देखा था, वो भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उनके घर में गरीबी इतनी ज्यादा है, पिता की 2 साल पहले मौत हो गई है, 4 बेटियां हैं। लेकिन एक बात यहां पर ये बताइएगा, अखंड भी हमारे साथ जुड़े, अखंड क्या पुलिस ने मामला दर्ज करने में देरी की है? ये मामला 2.5-3 महीने पुराना है, क्या इस मामले में पुलिस की तरफ से कोई लापरवाही हुई है? क्योंकि ये भी खबरें सामने आ रही है कि जब माँ को पता चलता है 12 साल की बच्ची, उसकी 12 साल की छोटी बच्ची प्रेग्नेंट है, तो माँ आगे की कार्रवाई करती है। उस बच्ची को तो समझ नहीं होगी उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब इस बात का जिक्र पुलिस थाने जाती है माँ रिपोर्ट दर्ज कराने, तो क्या पुलिस उसी समय कार्रवाई करती है, उसी समय रिपोर्ट दर्ज की जाती है? अखंड, देखिए, जो तहरीर दी गई है उसके मुताबिक तो पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाई है, लेकिन जो पर्दे के पीछे की कहानी है, वो पर्दे के पीछे की कहानी आपको हैरान करेगी। हालांकि इसमें उसका इसमें बयान नहीं है, माँ का बयान मेरे सामने नहीं है, उन्होंने इस तरीके की बात नहीं कबूल की। चूँकि बात नहीं हो पाई, माँ जब हम लोग को बहुत तलाश करने की कोशिश की, पता चला माँ कहीं गई हुई है, किसी के साथ गई हुई है, तो हम लोग इंतज़ार भी किए, बात नहीं हो पाई। लेकिन जो आसपास के लोगों से जो कहानी समझ में आई, जो हमारे स्थानीय सूत्र हैं, उनके मुताबिक जब हमने बात की तो ये पता चला कि इसकी शिकायत इस वजह से ही नहीं की गई क्योंकि उसी के थाने में, उसी की बिल्डिंग में, यानी कि मोइन खान की बिल्डिंग में ही पुलिस चौकी चल रही थी। अब पुलिस चौकी आनन फानन में 3 दिन पहले ही वहाँ से शिफ्ट की गई है, वो शिफ्ट करके किसी दूसरी जगह खोली गई है। तो ये उसका रसूख समझा जा सकता है। समाजवादी पार्टी का वो नेता है, स्थानीय जो निकाय है, वो स्थानीय निकाय का वो अध्यक्ष है, जो सांसद है मौजूदा अवधेश प्रसाद का बहुत ही करीबी मत बताया जाता है। अखंड, क्या अवधेश प्रसाद की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? अखंड, क्या सांसद अवधेश प्रसाद की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? क्योंकि जब वो जीते थे तो अब तो बहुत स्टेटमेंट उनके सामने आ रहे थे, उनकी पार्टी की तरफ से सामने आ रहे थे। अभी कहाँ है अवधेश जी? कहाँ पर हैं? कहाँ है समाजवादी पार्टी के नेता सारे? बिल्कुल, और ये सवाल अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और जितने भी आला नेता हैं समाजवादी पार्टी के, सबसे पूछे जाने की जरूरत है। लेकिन सबके सब इस मामले पे चुप्पी साधे हैं, जैसे उनके लिए कुछ है ही नहीं ये मामला। क्योंकि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो समाजवादी पार्टी का एक छोटे से इलाके में, भले ही उसको ये कह लिया जाए भदरसा इलाका जो है वो बहुत बड़ी आबादी का इलाका नहीं है, लेकिन एक छोटा सा कस्बा ज़रूर है। उस छोटे से कस्बे का वो नगर निकाय अध्यक्ष है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी का झंडा भी उसके घर के ऊपर दिखाई देता है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, वो गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। इन सारी चीज़ों के बीच में जब ये कोशिश की जा रही थी कि इन लोगों से बात की जाए, तो समाजवादी पार्टी के आला नेताओं की तो छोड़िए, छोटा आदना सा नेता भी कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। शायद उनको ये लगता है कि इससे पार्टी की छवि धूमिल हो जाएगी। आपको जब दूसरे समुदाय की बात आती है तो आप उनके प्रति आप हमलावर रुख अख्तियार कर लेते हैं। आप ये कहते हैं कि यहाँ एक धर्म विशेष की बात होती है, यहाँ पे सांप्रदायिकता आपको दिखाई देने लग जाती है। लेकिन जब इतना जघन्य अपराध एक छोटी सी बच्ची के साथ हो रहा है तो आपकी खामोशी क्या सालेगी नहीं? बिल्कुल सालती है। और ये पूरे समाज को झकझोर देने वाली घटना है। ये यूं ही नहीं है कि जिसे माफ़ कर दिया जाए। भले ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं दोनों अपराधी, भले ही जो बच्ची है उसका इलाज होना शुरू हो गया हो, भले ही ये सारी घटना का पटाक्षेप पुलिस ने अपने तरीके से कर देने का दावा किया हो, लेकिन अभी सज़ा दिलाना बाकी है। और जो बीएनएस के तहत इसकी फास्ट ट्रैक कोर्ट पे सुनवाई होगी तो माना जा सकता है जो नया नियम आया है, जो नए धाराएं जो आई हैं, उनके मुताबिक 74 के तहत जब इसकी सज़ा की सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर इसे उम्र कैद तक की सज़ा दी जाएगी। पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, छोटी सी बच्ची के साथ जघन्य अपराध किया गया है, एक बार नहीं, उसे बार बार ब्लैकमेल करते हुए उसके साथ अपराध किया गया है। ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट घटनाओं में से आएगा और निश्चित तौर पर इससे जितनी बड़ी नज़ीर बनाई जाए, मैं बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ। अभी राकेश जी जब बोल रहे थे बीजेपी के नेता, उनकी बात से कि
पे जितनी बड़ी नज़ीर बनाई जा सके उतनी बड़ी नज़ीर बनाई जानी चाहिए। अदालत इसमें इस तरीके के फैसले सुनाए कि जिससे आने वाले लोगों की रूह कांप जाए, जो इस तरीके से इतनी घृणित सोच के लोग हैं, इतना गंदा सोचते हैं, इतने गंदे, इतने सड़े हुए जो उनकी मानसिकता है उसका हिस्सा है, और ऐसे लोगों को समाज का कोढ़ ही कहा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल जब इस मसले को विधानसभा में उठाया था तो उन्होंने भी सरकार का पक्ष एकदम स्पष्ट कर दिया था कि ऐसे लोगों को हम माला नहीं पहनाएंगे, माला नहीं ऐसे पहनाएंगे। लोगों और जो की लॉ एंड मैं ऑर्डर तो को कहती लेकर हूँ जो zero अखंड tolerance की कानून बात के कहा- तहत ऐसे लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों की समाज में कितनी जगह है ये भी तय करना चाहिए, क्योंकि कई सवाल खड़े होते हैं। और राकेश जी एक बात बताइए, क्या मानसिकता होती है ऐसे लोगों की? आप इनकी उम्र देखिए, इनके नौकर एक छोटी सी जगह में बेकरी चलाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते होंगे, सांसद के करीबी हैं, पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन इतनी समझ तो हर किसी में होती है। राकेश जी, इतनी बड़ी दुर्घटना, इतनी दरिंदगी एक 12 साल की बच्ची के साथ, मैं हैरान हूं, आप हैरान हैं, हम सब हैरान हैं, देश हैरान है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मैं राकेश जी, मैं मानसिकता समझना चाहती हूं कि क्या मानसिकता होती है ऐसे लोगों की जो एक इतनी छोटी सी बच्ची को देखकर ऐसा जघन्य अपराध करते हैं, उसका वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बार बार उस बच्ची का बलात्कार करते हैं। वो 12 साल की बच्ची आज प्रेग्नेंट है सर। जी मैडम, यहाँ की जो वास्तविक स्थिति क्या है कि ये भदरसा नगर पंचायत भदरसा अति संवेदनशील था, और वर्ष 2012 में यहाँ दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान एक भोला गुप्ता नाम के युवक की हत्या कर दी जाती है। 24 अक्टूबर 2012 को दशहरा था। उसमें उस घटना में भी ये हत्या का आरोपी है। 13 लोगों पे एफआईआर हुई थी। उस समय तत्कालीन चेयरमैन सपा के मोहम्मद अहमद वो उसको बचाने में लगे थे, जबकि वो भी हत्याभियुक्त थे। और वर्तमान में जो चेयरमैन है मोहम्मद राशिद, सपा के ही चेयरमैन है, अपने नगर अध्यक्ष को बचाने के लिए लगे हैं। और कल भी रात में 10-11 बजे वो अपने साथियों के साथ जिला चिकित्सालय गए थे जहां वो भर्ती है। उसके परिवार को ना तो कोई सुरक्षा मिली है, और उसकी मां लगातार कह रही है कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इस दिशा में पुलिस काम ही नहीं कर रही है। ठीक है राकेश जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट सूर्या जी आपसे लेना चाहती हूँ, जल्दी से क्लोजिंग कर दीजिए सर। देखिए कंचन जी, जिस प्रकार से अभी जो बीजेपी के नेता हैं राजेश जी, उन्होंने भी बताया कि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये हिस्ट्री शीटर भी है, मर्डर में भी इनका नाम है, वहां दंगों में भी इनका नाम है। इस प्रकार के लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं। वहां पर जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको जिताने के लिए इन्होंने रात दिन एक किया। आप देखिए किस प्रकार के लोगों का संगठन है समाजवादी पार्टी। मैंने अभी आपको पूर्व में गोंडा की एक घटना बताई थी, इसके अलावा एक और घटना अभी जो चुनाव से पूर्व में हुई। देखिए क्या है ना कंचन जी, कि समाज को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए, हितैषी बनने के लिए आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन असलियत में जब पिटारा खुलता है तो सबसे बड़े अपराधी यही लोग निकलते हैं। भीम आर्मी आज कहां है? मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से। समाजवादी पार्टी का तो वो कार्यकर्ता है, वो मुंह में दही जमा के बैठे, लेकिन भीम आर्मी के पैरों में किसी ने घुंघरू बांध रखे हैं या हाथों में मेहंदी लगा रखी है। जो चंद्रशेखर रावण चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि मैं दलितों का मसीहा हूं, आज वो कहां बैठे हैं, जाके कहां घुस के बैठे हुए हैं। इसी प्रकार से भीम आर्मी के ही एक वरिष्ठ नेता सुमित, मैं नाम कोट कर रहा हूं, उनकी साली के संग भी बलात्कार हुआ, उसके ऊपर भीम आर्मी ने कोई कार्रवाई सूर्या नहीं जी, की। समय की कमी है, मेरे पास समय की कमी है। सीधा आप सबका गुस्सा जायज है, आप सबकी टिप्पणी जायज है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, क्योंकि देखिए बहुत ही सेंसिटिव मामला है और आज इस चर्चा के बाद कई ऐसे सवाल है जो मैं भी सरकार से, इंडिया डेली भी पूछना चाहेगा। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अवधेश प्रसाद जी कहाँ हैं? आप सांसद हैं, आप वहां से भारी भरकम सीटों के साथ जीते हैं, आपके सामने जो प्रत्याशी थे वो भी बहुत स्ट्रांग थे। इन सब के बीच में कहां पर हैं अवधेश प्रसाद जी, कहां पर है अखिलेश यादव जी, कहां पर है डिंपल यादव जी? आज मुलायम सिंह के तमाम बयानों को याद किया जा रहा है, लेकिन मैं अखिलेश यादव जी से यह भी समझना चाहती हूं कि आप बहुत पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड नेता हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत को आप समझ चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये वो मौके हैं जब आपको फ्रंट फुट पर आना चाहिए और आपको इस 12 साल की बच्ची के साथ संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। कहां हैं आप सर? क्यों नहीं आपकी तरफ से कोई बयान सामने आया है? डिंपल यादव जी, जब आप संसद में दोनों एक साथ नजर आते हैं, एक दूसरे को समर्थन देते हुए, तो कई
सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर बातें वादे बहुत बड़े किए जाते हैं। आज सवाल सरकार से भी उठ रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, कि आने वाले वक्त में कानून इतना सशक्त बनाया जाए कि नजीर बनता नजर आए जो मोइन खान और उसके नौकर राजू ने किया है। सवाल सिस्टम से भी है कि आखिर क्यों 12 साल की बच्ची को इतना मजबूर होना पड़ा कि वो पढ़ाई छोड़कर, अपनी एजुकेशन छोड़कर, जिसके पिता नहीं है उसके घर के क्या हालात होते होंगे, 4 बहनें हैं, उसकी माता के क्या हालात होंगे, कैसे हमारे रिपोर्टर बता रहे थे अखंड की डेली 100-100 रुपए कमा कर आती हैं। सिस्टम से ये सवाल है कि क्यों नहीं ऐसा सिस्टम इन तमाम लोगों के लिए बनाया जाता है कि ये पढ़ाई करने जाएं, ये उम्र इनकी पढ़ाई की है, क्यों ये इतनी छोटी सी उम्र में दिन का 100 रुपए कमाने के लिए किसी भी इंसान की दुकान पर काम करने जाती हैं। तो आज हर कोई कटघरे में खड़ा हो रहा है और कानून इतने सख्त, कानून इतने ज्यादा सख्त होने चाहिए कि कभी भी ऐसी दुर्घटना न हो, कभी ऐसी हैवानियत न हो, और कभी होती है तो लोगों को याद रहना चाहिए कि मोइन खान के साथ, राजू के साथ क्या घटा था। इसी के साथ आज की मेरी इस चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली।